Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. This video is for class 12th IT students for making practical file. I got many comments कि practical file कैसे बनानी है, उसके लिए क्या programs हमें बनाने हैं। तो आप जो है प्रैक्टिकल फाइल आप एक बार अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि कैसे बनानी है। डायरेक्टली क्वेश्चन लिख के आपको सीधे ये जो स्क्रीन है आपकी नेटबीन्स की वो पेस्ट करनी है, या फिर जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 10th प्रोग्राम जो मैंने लिखा है, 10th प्रोग्राम में मैंने कोड पहले लिखा है और उसके साथ ही स्क्रीन भी पेस्ट की है। और अगर आपसे हैंड रिटन करने के लिए बोला है, कोड हैंड रिटन लिखने के लिए बोला है, तो आप हैंड रिटन लिखेंगे। प्रैक्टिकल फाइल में एक फ्रंट पेज होता है जिसमें आप स्कूल नेम, अपना सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। स्कूल लोगो तो आपकी टीचर ने जैसे भी आपको फ्रंट पेज डिज़ाइन करने को बोला है आप वो डिज़ाइन करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम किस किस पेज में बनाए हैं, कौन सी डेट को बनाए हैं, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से आपके टीचर ने आपको गाइड किया है प्लीज़ आप एक बार कंफर्म करके ही उसे फाइनल करिएगा। एंड अगर एक्नॉलेजमेंट है बोला है आपको तो एक्नॉलेजमेंट पेज भी आप बनाएंगे। सो हम 3 प्रोग्राम्स अपनी पिछली वाली वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम यहाँ 4th प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। राइट अ जावा एप्लीकेशन टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 3 इंटीजर्स एंटर्ड बाय द यूज़र। तो हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं अपनी फ़ाइल में, हमें उनका मतलब कॉन्सेप्ट, हमें उन प्रोग्राम के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम किस लिए है, और कोई भी इसमें जो लाइन लिखी है वो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो क्यों लिखी गई है, क्योंकि आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपने फ़ाइल बनाई और बस ऐसे ही रख ली। तो आपको हर एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए, आपने ये प्रोग्राम जो है किस लिए बनाया है। So here we have written this program to find the maximum of 3 integers entered by the user. तो यूज़र से हम वैल्यू ले रहे हैं, 3 नंबर्स ले रहे हैं, 3 इंटीजर नंबर्स, और फिर उसमें से सबसे मैक्सिमम यानी कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। सो हेयर वी आर यूजिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर प्रिंट करवा रहे हैं। और अगर इन केस नंबर जो है कोई भी मैक्सिमम नहीं है तो उस केस में क्या होगा, आपका जो है चेक इनपुट इज़ करेक्ट। मान लीजिए अगर यूज़र 2 नंबर एक से या सारे के सारे नंबर जो है इक्वल नंबर डाल देता है तो उस केस में कोई भी मैक्सिमम नहीं होगा। तो हम क्या मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, चेक इनपुट इज़ करेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने 30 डाल दिया तो उस केस में जो है आंसर आ जाएगा चेक इनपुट इज़ करेक्ट। और यहाँ पे हमने 3 यहाँ पे ये जो है इनपुट वैल्यूज़ ली हैं, इनपुट इंटीजर्स लिए हैं बाय यूजिंग नेक्स्ट इंट मेथड। तो ये हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट में इन वीडियोस को देखिए, जिससे कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। नेक्स्ट प्रोग्राम है एक्सेप्ट एनी 3 नेम्स फ्रॉम द कीबोर्ड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से यूज़र से जो है 3 नेम्स एंटर करवा रहे हैं और फिर डिस्प्ले कर रहे हैं योर नेम इज़ नेम। सो ये तो किसी स्कूल में ये क्वेश्चन दिया भी हुआ है, क्योंकि मेरे पास मेल आई थी कि मैम ये क्वेश्चन है तो प्लीज़ इसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सो आई एम एक्सप्लेनिंग। तो हम किसी भी यूज़र से अगर हमें 3 नेम लेने हैं तो हम क्या करते हैं, पहले स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि यूज़र इनपुट यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। और ये न्यू कीवर्ड जो होता है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है किसी भी क्लास का। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन यानी कि कंसोल से हम इनपुट लेने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे सिस्टम डॉट इन मेंशन करते हैं। एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर फर्स्ट नेम। तो ये मैसेज आपको डिस्प्ले होगा जब आप प्रोग्राम रन करेंगे। यहाँ पे हम जो भी इनपुट करेंगे नेक्स्ट मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग इनपुट लेनी होती है वो नेम 1 में स्टोर हो जाएगी। देन ऐसे ही सेकेंड नेम हम इनपुट करवा रहे हैं, देन थर्ड नेम इनपुट करवा रहे हैं यूज़र से, और उसके बाद हमने ये सिंपली प्रिंट कर दिए योर नेम इज़ देन प्लस नेम 1। तो नेम 1 वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ जावा प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड नंबर। सो इसमें हम एक नंबर यूज़र से इनपुट लेंगे और उसे चेक करेंगे कि वेदर इवन है या ऑड है, और वो डिस्प्ले कर देंगे कि वेदर दिस नंबर इज़ इवन और ऑड। तो यहाँ पे हमने फिर से स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट करवाया है यूजिंग नेक्स्ट इंट मेथड, और फिर उस नंबर को जो यहाँ पे स्टोर हुआ है नम वेरिएबल में, हमने चेक कर लिया कि ये जो मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, ये ऑपरेटर रिमाइंडर जनरेट करता है ना। तो ये जो परसेंटेज सिंबल वाला ऑपरेटर है दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलर ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर। ये क्या करेगा, 2 से इसको डिवाइड करेगा जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा, और
उसके थ्रू क्या होगा, रिमाइंडर जनरेट होगा। तो ऑब्वियसली जब भी 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 0 होगा, 0 के इक्वल होगा, आई शुड से 0 के इक्वल होगा, तो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो उस केस में हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए एंटर्ड नंबर इज़ इवन। और अगर नहीं हुआ है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो प्रिंट हो जाना चाहिए एंटर नंबर इज़ ऑड। नाउ सेवेंथ प्रोग्राम, वी हैव टू एक्सेप्ट 5 नेम्स फ्रॉम द यूज़र। यहाँ पे एक्चुअली 10 नेम्स है, तो हम इसको करेक्ट करके 10 नेम्स कर लेते हैं। 10 नेम्स हमें यूज़र से लेने हैं और उन्हें एरे में स्टोर करना है। तो हम एक एरे इसके लिए लेंगे, हमें नेम स्टोर करने हैं उस एरे में, तो एरे विल बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एरे क्रिएट कर रहे हैं और नेम्स हमने एरे का नेम रखा है एंड न्यू स्ट्रिंग्स 10। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक स्ट्रिंग को क्रिएट किया है और उसे मेमोरी भी एलोकेट कर दिया बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। और यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यूजिंग इन, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है, इसलिए हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है विद नेम इन। अब हमें क्या करना है, एक एक करके हमें वैल्यूज़ लेनी है और एरे के एक एक जो भी एलिमेंट है उसमें सेव करती जानी है, यानी कि एक एक इंडेक्स में। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम रिपीटेटिव टास्क हम बार बार करेंगे। यूज़र से इनपुट लेंगे, नेम का 0 इंडेक्स पे हम उस वैल्यू को रखेंगे, फिर सेकंड नेम लेंगे, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे रखेंगे। तो हमें ये जो है 1 बाय 1 ये रिपीटेटिव टास्क करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज़ करेंगे। ओबियसली जब हम एरे को प्रिंट भी करते हैं, हर एक एलिमेंट को एरे के प्रिंट करना होता है, तब भी हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। इन द सेम वे जब हमें वैल्यू असाइन करनी है हर एक इंडेक्स पे, तो हम क्या करेंगे, तब भी हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, 0th इंडेक्स से यूज़ करेंगे, स्टार्ट करेंगे 0th इंडेक्स से, और फिर सेम कंडीशन जो हम प्रिंट करने में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे नेम आई, इट मीन्स कि जो भी आपका नेम्स एरे है उसका 0th इंडेक्स पे जो फर्स्ट इनपुट आएगा दैट विल बी असाइंड। अब यहाँ पे आपको एक नया मेथड दिख रहा है, दैट इज़ नेक्स्ट लाइन मेथड। ये इन तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। नेक्स्ट, नॉर्मली हम नेक्स्ट यूज़ कर रहे थे जब भी हमें कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना था। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन मेथड है, ये क्या करता है, ये तब तक इनपुट लेते रहता है डिवाइस से जब तक का नेक्स्ट लाइन ना आ जाए, यानी कि जब तक आप एंटर प्रेस ना कर दें तब तक का ये इनपुट लेगा। एंड देन इट इज़ गोइंग टू स्टोर दैट इन द नेम्स एरे अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। यहाँ पे फॉर लूप हमने यूज़ किया, तो जो भी यहाँ पे आई की वैल्यू होगी उस इंडेक्स पे आपकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, वो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा। उसके बाद है वी हैव टू प्रिंट दीज नेम्स इन ऑर्डर। तो ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए वी विल यूज़ सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड क्या होता है, एरेज क्लास का सॉर्ट मेथड जो होता है सॉर्ट कर देता है एलिमेंट्स को ऑफ द एरे। तो यहाँ पे नेम जो होंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे। देन वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट एरे यूजिंग फॉर लूप। Next is write the program to print highest and lowest total marks of 10 students using arrays। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एरे है जिसमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़र से मार्क्स नहीं लिए, हमने खुद से स्टोर किए हैं। एंड देन वी हैव टू प्रिंट द हाईएस्ट वन एंड लोएस्ट टोटल मार्क्स। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, जब भी हमें एरे में से कोई हाईएस्ट और मिनिमम वैल्यू एक्सेस करनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एरे को सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग एरे नेम एंड इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट वी विल राइट 0। तो इससे फर्स्ट एलिमेंट, ऑब्वियसली जब ये सॉर्टेड है तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे एक्सेस करेंगे, सो लोएस्ट मार्क्स विल बी प्रिंटेड। और जो लास्ट इंडेक्स पे है, तो लास्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होती है हम उसे कैसे एक्सेस करते हैं, वी राइट मार्क्स डॉट लेंथ। इट मीन्स नेम ऑफ द एरे, एरे का नेम लिखेंगे, डॉट लेंथ -1। तो लेंथ लाइक अगर इसकी 15 है तो ओब्वियसली जो लास्ट इंडेक्स होगा दैट विल बी 14। ऐसे यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 एलिमेंट्स हैं, तो एरे की जो लेंथ होगी 10, बट जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए आपका जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लेंथ -1, इट मीन्स जो इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए 10 - 1, क्योंकि 9th इंडेक्स पे आपका लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये भी आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि वाई यू हैव यूज्ड हियर लेंथ -1, तो इसका क्या लॉजिक है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनेबल यूज़र टू हैंडल डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन। तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियोज़ में इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। 10th क्वेश्चन, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू क्रिएट क्लास ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल क्लास क्रिएट करनी है, सो ऑब्वियसली वी राइट पब्लिक क्लास ट्रायंगल।
और फिर उसके बाद इसमें हम डेटा मेंबर्स और इसके जो भी मेथड मेंबर्स होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं इनसाइड द क्लास। तो यहाँ पे आपको गाइड किया गया कि क्या करना है। और ये क्वेश्चन जो है आपका CBSE PDF में गिवन है, जो CBSE का स्टडी मटेरियल है इन द CBSE वेबसाइट फॉर क्लास 12th IT। तो ये क्वेश्चन उसी का ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको डेटा मेंबर्स दिए हैं कि बेस लेना है, हाइट लेना है, एरिया लेना है एंड कलर लेना है। जो बेस, एरिया एंड हाइट है उन्हें डबल टाइप का लेना है। तो वी हैव रिटन डबल बेस, डबल हाइट, डबल एरिया। और कलर को स्ट्रिंग टाइप का लेना है। हमें पता है कि स्ट्रिंग टाइप जो होता है एस कैपिटल होता है, तो स्ट्रिंग कलर। नेक्स्ट, गेटर एंड सेटर मेथड्स वी हैव टू क्रिएट फॉर बेस, हाइट एंड कलर। तो आपको याद होगा गेटर मेथड क्या करता है, गेट मेथड रिटर्न्स द डेटा मेंबर्स ना। तो क्या करता है, रिटर्न करता है डेटा मेंबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बेस है आपका डबल टाइप का है, तो यहाँ पे जो भी गेटर मेथड है ओबियसली वो उसका रिटर्न टाइप भी आपका डबल होगा। तो यहाँ पे हमने रिटर्न बेस कर दिया, डबल गेट बेस। ऐसे ही हमने सारे गेटर मेथड क्रिएट किए हैं, फिर सेटर मेथड भी क्रिएट किए हैं। एंड वन मोर मेथड इज़ देयर दैट इज़ कंप्यूट एरिया, जो कि क्या करेगा, इनके एरिया को कैलकुलेट करेगा। तो हमने एक मेथड बनाया है कंप्यूट एरिया विच इज़ गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ होता है। तो हमने हाफ को यहाँ पे 0.5 लिख लिया, 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। आफ्टर दैट क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पे क्लास ट्रायंगल के 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। एंड देन वी हैव इनिशलाइज दैम बाय यूजिंग सेटर मेथड्स। हमने यहाँ पे क्या किया, सेटर मेथड्स से इनको इनिशलाइज कर लिया है। सारे जो भी T1 और T2 के वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, उन्हें इनिशलाइज किया है। फिर हमने T1 के लिए एरिया कंप्यूट कर लिया है, फिर T2 के लिए कर लिया है। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, इफ़ एरिया एंड कलर बोथ आर सेम, यानी कि हमें एरिया भी देखना है कि T1 का एरिया इज़ इक्वल टू T2 का एरिया और उनका कलर भी सेम होना चाहिए। तब जब ये दोनों चीज़ें होंगी कि दोनों का एरिया भी सेम है और दोनों का कलर भी सेम है, तब मैचिंग ट्रायंगल डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नॉन मैचिंग ट्रायंगल। तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी है कि कलर भी सेम हो और एरिया भी। तो दोनों चीज़ें, जब दोनों कंडीशन हमें ट्रू करनी होती है तो वी यूज़ एंड ऑपरेटर। आपको याद होगा हमने SQL में भी ये ऑपरेटर यूज़ किया था। और इस कंडीशन के लिए हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ T1 डॉट गेट कलर, हम यहाँ पे गेट कलर मेथड को कॉल कर रहे हैं, जिससे कि हमें जो है कलर मिल जाए T1 का। देन T2 डॉट गेट कलर, अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल हैं तो क्या हो जाना चाहिए, मैचिंग ट्रायंगल्स। अगर नहीं है देन नॉन मैचिंग ट्रायंगल्स। नेक्स्ट, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट 3 थ्रेड्स इन जावा एंड सेट द प्रायोरिटी। तो हमने यहाँ पे 3 थ्रेड्स क्रिएट किए हैं, ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं तो हमें इन्हें स्टार्ट भी करना होता है, और जब ये स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट होता है तो ऑब्वियसली ये जो सबसे फर्स्ट एंट्री पॉइंट होता है थ्रेड का, दैट इज़ रन मेथड। तो आपका थ्रेड यहाँ आता है। बट यहाँ पे हमसे बोला कि प्रायोरिटी भी सेट करिए। तो हमने क्या किया, हर एक थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर दी है। हमने पढ़ा था कि जो सेट प्रायोरिटी होता है उसमें प्रायोरिटी कहाँ से कहाँ तक आप मेंशन कर सकते हैं, फ्रॉम 1 to 10। सो यहाँ पे जो 10 होती है वो मैक्सिमम प्रायोरिटी होती है और जो 1 होती है वो मिनिमम प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे लाइक 10 है तो मैक्सिमम प्रायोरिटी थ्रेड 1 की है। एक्चुअली इसका जो नेम होगा दैट विल बी थ्रेड 0। एंड देन सबसे नेक्स्ट जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो थ्रेड 2 की है, इट मीन्स T3 की है। और ऐसे ही थ्रेड 1 की जो प्रायोरिटी है दैट इज़ T2, इसकी प्रायोरिटी लास्ट है। तो जब ये रन करेंगे ना तो अपनी प्रायोरिटी वाइज करेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है फर्स्ट थ्रेड की है तो वही सबसे पहले रन करेगा। तो यहाँ पे रन मेथड में हमने क्या मेंशन किया है, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो हमें क्या करना है, ये थ्रेड क्लास का ये मेथड है दैट इज़ गेट नेम। तो ये क्या करता है, थ्रेड का नेम प्रिंट कर देगा, थ्रेड का नेम रिटर्न करेगा और उस नेम को हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपका थ्रेड 0 पहले आ रहा है, फिर थ्रेड 1 आ रहा है, थ्रेड 2 आ रहा है। नेक्स्ट इज राइट अ जावा कोड टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम द एरे यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक। तो बाइनरी सर्च मेथड है, हमने पढ़ा है कि बाइनरी सर्च मेथड क्या करता है, जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करता है एज अ की, उस एलिमेंट को सर्च करता है इन द एरे। नेक्स्ट, प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 नंबर्स की स्वैपिंग करनी है। लेट्स से कि फर्स्ट नंबर जो है 12 है और सेकेंड नंबर जो है 34 है। जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं
हमने आउटपुट में एंटर किया 12 और 34, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। अब स्वैप करने पे क्या हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर बन जाएगा और ये फर्स्ट नंबर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं आफ्टर स्वैपिंग 34 एंड 12, यानी कि इनकी पोजीशन जो होती है वो एक्सचेंज हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक टेम्प्ररी वेरिएबल लेते हैं। कैसे करेंगे कि एक जब हमें हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 2 बॉक्सेस जिसमें एक नंबर है और सेकेंड बॉक्स में सेकेंड नंबर है। अब हमें इसे यहाँ पहुँचाना है और इसे यहाँ पहुँचाना है, तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी बॉक्स ले लेंगे जिसमें हम फर्स्ट नंबर को डालेंगे। तो फर्स्ट बॉक्स अब खाली हो गया, तो इसमें ये जो सेकेंड नंबर है इसे पुट करेंगे। अब सेकेंड बॉक्स खाली हो गया और हम अब फर्स्ट नंबर को सेकेंड बॉक्स में डाल देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्प्ररी वेरिएबल लेते हैं। जो खाली बॉक्स है इसको हम टेम्प्ररी वेरिएबल बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे टी वेरिएबल लिया है जिसमें हमने पहले एक्स को असाइन कर दिया है, फिर फर्स्ट बॉक्स यानी कि एक्स खाली हो गया तो एक्स में वाई डाल दिया, अब वाई भी खाली हो गया तो वाई में टी डाल दिया। एक्चुअली यहाँ पे वेरिएबल एम्प्टी नहीं हुए हैं, वैल्यू तो है बट अब उनकी वैल्यू कहीं और स्टोर हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमें एक्स की वैल्यू को हमने टी में असाइन कर दिया, तो अब हमारी एक्स की वैल्यू टी में स्टोर है, तो अगर हम उस वैल्यू को वाई में बाद में हम अपडेट कर सकते हैं। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू जो है एक्स में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे आई वाज टेलिंग कि कंटेनर एम्प्टी हो जाता है, बट वेरिएबल ऐसे एम्प्टी नहीं हो रहा। बस ये है कि येस अब उसकी वैल्यू कहीं और स्टोर है, तो आप उसे उसकी जो भी वैल्यू है उसे चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ जावा प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर विच परफॉर्म्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो हेयर अ क्लास इज क्रिएटेड कैलकुलेटर, जिसमें हमने क्या किया है, इन मेन मेथड we have asked the user for telling whether he wants to perform, he or she wants to perform addition, subtraction, multiplication, division या फिर quit, या फिर वो प्रोग्राम से बाहर निकलना चाहता है। तो उसके लिए एक ऑप्शन प्रेस 5 भी है। सो इफ़ ही विल प्रेस 5 तो क्या होगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अदरवाइज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और इन केस कुछ और एंटर करता है, कोई और चॉइस यूज़र एंटर करता है लाइक 6, तो वो भी एक आपको डिस्प्ले करना है कि रॉन्ग इनपुट। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, या तो हम इफ़ कंडीशन करते हैं, बट मेनली जो इसके लिए सूटेबल है दैट इज़ स्विच केस स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे स्विच केस यूज़ करते हैं। तो हमने स्विच में क्या करा है, चॉइस हमने यूज़र से एंटर करवाई है यूजिंग स्कैनर क्लास। फिर यहाँ पे मैच करेगा, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो ये केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, 1 इज़ फॉर एडिशन। तो हमने यहाँ पे एडिशन के लिए ओब्वियसली 2 नंबर्स हम यूज़र से लेंगे ऐड करवाने के लिए। तो पहले उसने बता दिया कि एडिशन करना है, फिर हमने 2 नंबर्स ले लिए यूज़र से, फिर उन्हें ऐड कर दिया और डिस्प्ले कर दिया प्रिंट। एक बार अगर आपका एडिशन प्रिंट कर दिया तो हमें क्या करना है, ब्रेक कर देना है स्विच केस स्टेटमेंट को। सो अगर ये सिंपली स्विच केस स्टेटमेंट ही होता तो सिर्फ एडिशन करके बाहर आ जाएगा। बट अगर यूज़र को लेट्स से कि एडिशन भी करना है, फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन भी करना है, रिपीटेडली कैलकुलेटर में वर्क करना है, तो इंस्टेड ऑफ कि उसे बार बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़े, हम क्या कर सकते हैं कि वो सेम ही प्रोग्राम को बार बार यूज़ करता रहे। तो उसके लिए हम इसको क्या कर लेंगे, वाइल लूप में क्लोज कर लेंगे इस पूरे को। तो ये क्या होगा, चलता रहेगा। लाइक अगर ये ब्रेक भी हो गया उसके बाद भी ये वाली स्क्रीन, यानी कि स्विच से तो बाहर आ जाएगा पर वाइल से बाहर नहीं आएगा, तो आपको फिर से वाली स्क्रीन मिल जाएगी जिसमें कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। ये स्क्रीन आपकी दोबारा आ जाएगी और आप फिर से क्या कर सकते हैं, चॉइस एंटर कर सकते हैं। और अगर आपको बाहर आना है तो आप 5 प्रेस करेंगे, जिसमें आपका क्या लिखा है, सिस्टम डॉट एग्जिट 0। तो ये जो एग्जिट मेथड होता है ये किस लिए यूज़ होता है, फॉर कमिंग आउट ऑफ दी प्रोग्राम। और डिफ़ॉल्ट में क्या है, अगर किसी ने 1 2 3 4 5 से अलावा कुछ कर लिया तो आपका आएगा इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ मेक अ वैलिड चॉइस। नेक्स्ट इज राइट अ जावा प्रोग्राम विथ मैथड टू प्रिंट अ क्यूब ऑफ नंबर। ये लास्ट प्रोग्राम है। तो हमें एक मेथड क्रिएट करना है जो क्या करे, क्यूब ऑफ नंबर प्रिंट करे। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम एक मेथड क्रिएट करते हैं क्यूब, हम इसके अंदर ही क्यूब प्रिंट करवा रहे हैं, इसलिए हमारा रिटर्न टाइप जो है इस मेथड का वॉइड है। स्टैटिक मेथड वी नो कि हम इसे क्या कर सकते हैं, मेन मेथड से भी कॉल कर सकते हैं। देन पब्लिक मेथड आपका जो है, इट मीन्स इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द क्लास। सो ये जो नंबर है जिसका हमें क्यूब प्रिंट करना है वो हम यूज़र से लेंगे। सो बाय यूजिंग स्कैनर क्लास जब हम यूज़ करते हैं तो हमें उससे पहले
java.util.scanner ये पैकेज भी इंक्लूड करना होता है। देन system.out.println एंटर नंबर, तो यूज़र को ये डिस्प्ले होगा, उससे हमने इंटीजर वैल्यू ले ली और उसके बाद यहाँ पे ये जो फंक्शन है क्यूब, ये फंक्शन कॉल होगा। क्यूब में कौन सी वैल्यू पास हो रही है, जो भी यूज़र एंटर कर रहा है, तो ये नंबर यहाँ जाएगा। लेट्स से अगर हमने इनपुट लिया 199, तो यूज़र ने 199 एंटर किया, 199 यहाँ क्यूब में पास हुआ और 199 यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब 199 इंटू 199 इंटू 199 जो भी होगा दैट विल बी प्रिंटेड क्यूब ऑफ नम मीन्स 199 इज़, फिर जो क्यूब आया है वो प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका ये जो प्रैक्टिकल फाइल है दैट इज़ कंप्लीटेड फॉर जावा प्रोग्राम्स, जो आपको 15 प्रोग्राम जावा के बनाने हैं। अभी आपको एसक्यूएल की भी क्वेरीज लिखनी है, दैट वाज पार्ट ऑफ टर्म 1। वैसे वो टर्म 1 में ही आपने कर लिया होगा कंप्लीट, बट इन केस नहीं किया है सो ओब्वियसली आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू एसक्यूएल क्वेरीज ऑल्सो, बट एक बार कमेंट में बता दीजिएगा क्योंकि वो टर्म 1 का था। तो आई होप कि आप लोगों ने एसक्यूएल क्वेरीज तो बना लूँगी अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। अगर नहीं बनाई है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट। So this much for this video. I hope you will like this video. You will find it helpful for your practical exam. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।